आप खुद बताएंगी या मैं पूछूं? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, मैं खुद बता देती हूँ। सारे कपड़े बहुत अच्छे थे, थैंक यू सो मच। मैं कपड़ों की बात नहीं कर रहा। अच्छा तो फिर बताएं। अभी तो बताया कि अच्छे थे। आयशा, मैंने आपसे कपड़ों का कब पूछा? अरे तो नहीं पूछा तो पूछ ले, मैं यही कहूंगी कि बहुत अच्छे थे। हमारी पीछे वाली गाड़ी में कौन था? हम किससे भाग रहे थे? और डर क्यों नहीं थी आप? पहली बात तो ये है कि मैं किसी से नहीं डरती, और दूसरी बात तो ये है कि जो इंटेरोगेशन करते हैं उनसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरती। अच्छा, आई एम सॉरी। ये बताएं कि वो कौन था? जिस तरह वो पीछा कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि काफी बड़ी वजह है। हाँ, बहुत बड़ी वजह है। मेरे मामू का बेटा था और मेरी माँ उससे मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहती थी, और मैं शादी के दिन एंड वक्त पे उसे छोड़ के भाग गई। यही समझ रहे ना? मैंने ये भी नहीं कहा आपसे। तो फिर कैसा कहा? मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ पूछा है आपसे। तो बस मैंने बता दिया, फिर अब ठीक है। हर बात पर मजाक करना ठीक नहीं होता, सच बताएं। कभी कभी मैं सोचती हूँ लोग मुझ पे कितना एतबार करते हैं। एक्चुअली वो मेरा क्लास फेलो है और हम दोनों एक साथ एक ही टॉपिक पर थीसिस बना रहे हैं। मैं उससे भाग नहीं रही थी, मैं उससे छुप रही थी। अब देखिए ना, सारा साल स्टडीज में हेल्प करना अलग बात है और थीसिस में चीटिंग करवाना तो बुरी बात है ना। वो जानवरों का प्लांट्स को खाने वाला थीसिस? एग्जैक्टली, प्लांट्स की फीलिंग्स वाला। हैरत, ऐसे टॉपिक को भी इतना सीरियसली डीपली स्टडी किया जा रहा है। बिल्कुल, अगर मैं जरा सा भी बेहतर प्रेजेंटेशन दे दूं ना तो सब्जी और फ्रूट खाने वालों पर पाबंदी लग सकती है। अच्छे खासे लोगों के बिजनेस बंद हो सकते हैं। बाय द वे, थैंक यू सो मच कपड़ों के लिए। वेलकम। अरे हाथ आते आते रह गई बुआ। मेरे साथ हमेशा यही होता है, काम होता होता नोक पे जाके रह जाता है। अगर पकड़ी जाती ना तो जो गाड़ी चला रहा था उसकी जांबा की पट्टी चल रही थी टीवी पर। इतना बड़ा बडेरा और गाड़ी में पेट्रोल नहीं। इससे बड़ी और शर्मिंदगी की क्या बात हो सकती है हमारे लिए? आप परेशान नहीं हो, अभी एक पेट्रोल पंप का सौदा करके आया हूं। आगे से पेट्रोल की वजह से बेइज्जती नहीं होगी। हाँ, किसी और वजह से हो जाए फिर एक अलग बात है। यही हरकतें हैं तेरी, यही वो हरकतें हैं तेरी जिसकी वजह से आयशा अभी तक तेरे हाथ नहीं आई। क्योंकि जो करने के काम है उन पे तू ध्यान नहीं देता, और बाकी जो फजूल काम है सारी दुनिया के वो करता रहे। आप गुस्सा नहीं करो बुआ, ये मेरा काम है। आप परेशान नहीं हो, मैंने पता लगवाया है। आगे 3-4 फार्म हाउस से बंदे भेज दिए हैं, अभी कोई 1 आध घंटे में मिल जाएगी। और जब मिल जाएगी ना तो सबसे पहले शादी करूंगा। अधूरा काम पूरा करना है ना, क्योंकि दूल्हा तो फिर तैयार बैठा है। वाह सही वाह। चलता हूं, अल्लाह जी अमान। अल्लाह जी अमान। मक्खन, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। बीबी, जादू का तो पता नहीं, हम मसाला जात की तरतीब और तनासुब का बहुत ख्याल रखते हैं, इसीलिए मजा आपके मुंह में घुलता है। लेकिन ये फीका है, अगर थोड़े मसाले और ऐड हो जाए ना तो फिर तो मैं तुम्हारे हाथ चूम लूं, अगर चिकनी नहीं है तो। हाय आयशा बीबी, असल में बात पता है क्या है? हमजा साहब और उमर बाबा जो है ना, सुर्ख मिर्च से इज्तनाब फरमाते हैं, इसलिए हम हरी मिर्च और काली मिर्च की आमेजिश रखते हैं, और इख्तिताम पर तड़के से देसी घी का मिलाप करवा देते हैं। इससे एक फायदा होता है, आपकी जबान पे मिर्च का वार जो है ना कतरे नरम रहता है। फिर भी हम आइंदा कोशिश करेंगे कि मिर्च मुनासिब रखें। कोई जरूरत नहीं मुनासिब करने की, मुझे खाना ऐसे ही पसंद है। तुम्हें पसंद है ना, किसी को नापसंद भी हो सकता है। जिसको नहीं पसंद वो अपने घर जाके अपने पसंद का खाना बनवा ले। मैं तो अपनी पसंद का खाना खाऊंगी और यहीं खाऊंगी। मक्खन, कल खाना मैं बनाऊंगी, चिकन कढ़ाई और मसालेदार बिरयानी। अगर आप खाना बनाएंगे मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। ओके। क्या हो गया? मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो मत खाओ,
ये फीका खाना है ना, ये फीका खाना मैं उठा के तुम्हारे लिए फ्रिज में रख दूंगी। कल जब तुम खाना मांगोगे ना तो यही गर्म करके दे दूंगी। ओके। आयशा क्या हो गया आपको? बच्चे के साथ बच्ची बन गई, क्यों जिद कर रही हैं? मैं जिद कर रही हूँ? और ये जो बदतमीजी कर रहा है ये आपको नजर नहीं आ रही? ये कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। यही तो आपकी प्रॉब्लम है, उमर जो बदतमीजी करता है वो आपको नजर ही नहीं आती। आयशा, आप जबरदस्ती उमर को गलत साबित करने की कोशिश कर रही हैं। जबरदस्ती? आपको तो तब पता चलेगा जब ये आपके सर पे चढ़कर आपको जूते मारेगा। यू आर क्रॉसिंग द लिमिट्स। लिमिट्स तो आपने क्रॉस कर दी है। अगर ऐसा बच्चा मेरा होता ना तो 2 थप्पड़ लगाती, इसकी अकल ठिकाने आ जाती। Enough is enough now। एक बच्चे से मुकाबला कर रही हैं आप? उस दिन भी आपने इसको बुरा भला बोला, माफ कर दिया मैंने आपको। क्या दुश्मनी है आपकी इससे? बताएं। आप इस बच्चे की वजह से मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं? इस वक्त आप मुझे इस बच्चे से ज्यादा बच्ची लग रही हैं, वो भी बिगड़ी हुई। मेरा इतना डांटा मुझे, वो भी बेफिजूल में। डांटनी है तो अपने बेटे को डांटे ना, मेरा बाप बनने की क्या जरूरत है? आज तक मुझे कभी अपने बाबा ने भी नहीं डांटा। तब दिल कर रहा था कि गलत। बताओ, कह रहे हैं कि मैं बच्चों से भी ज्यादा बच्ची लगती हूँ। ये क्या बात हुई? वैसे क्या वाकई में बच्ची लगती हूँ? उनका कहने का मतलब होगा कि मैं टीनेजर लगती हूँ। वैसे इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, कहा तो उन्होंने बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या गुस्से में भी कोई इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे सकता है? तो बहुत अच्छी बात। ये सारी मेरी बेइज्जती ना उस उमर के बच्चे की वजह से हुई है। उमर, आज अगर मैंने तुम्हें मजा ना चखा दिया ना, मेरा नाम भी आयशा नहीं। कभी ऐसा डरा अब मक्खन। गुड मॉर्निंग। ये किसके लिए लेकर जा रहे हैं? ये हम उमर बाबा के लिए नाश्ता लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं लेके जाऊंगी। क्या है? क्या है? ऐसे क्यों देख रही है मुझे? ऐसे क्यों देख रही है मुझे?
मेरे रूम में क्यों आए? जाए अपने रूम में। मेरे रूम में क्यों आई है? जाए अपने रूम में। ये आपने तो नहीं बनाया। ये आपने तो नहीं बनाया। क्या मसला है? कॉपी कैट क्यों बनी हुई है? क्या मसला है? कॉपीकैट क्यों बनी हुई है? मैं बाबा को बता दूंगा। मैं बाबा को बता दूंगा। बाबा 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 बाबा। अरे क्या कर रहे हो तुम? ये क्या बदतमीजी है उमर? इन्हें के मुझसे दूर हो जाएं। ये किसने गिराया? मैंने गिराया क्योंकि ये लाइन थी। Try to get out of my room. खाने की डिसरिस्पेक्ट? तंग आ गया हूं मैं तुम्हारे इस बिहेवियर से। दिस इज टू मच नाउ। इसका कोई कसूर नहीं है, वो हाथ लग गया था तो गलती से गिर गई। मैं अभी मक्खन से क्या साफ करवा देती हूँ। अब मक्खन, अब ये सब कुछ साफ करवा दो और खाना उठवा के परिंदों को दे देना। चलो उमर, बाहर चलो। तुम्हें पता है मेरे मामा भी हैं और बाबा भी हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके बाबा नहीं होते और मामा होती हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मामा होती है लेकिन बाबा नहीं होते, और कुछ लोगों के तो दोनों ही नहीं होते। आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? इसलिए क्योंकि लोगों का हमारी जिंदगी में होना ना होना हमारे इख्तियार में नहीं होता, लेकिन जो लोग हमारे साथ हमारी जिंदगी में होते हैं उनके साथ हमारा रवैया हमारे इख्तियार में होता है। ना तो मुझे आपकी कोई बात समझ आ रही, ना तो मैं समझना चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें हर बात पर गुस्सा क्यों आता है? मैं गुस्से में नहीं होता। आता है, देखो अभी भी गुस्सा आ रहा है। सारा गुस्सा तुम्हारा तुम्हारी ना नहीं हटा, देखो अभी भी है। देखो लेट मी हेल्प। ये जो ये कर रही थी, तुम खामा चिढ़ गए। कोई जरूरत नहीं है किस करने की। आपकी वजह से पहली दफा इन लाइफ मेरे पापा मुझे थप्पड़ मारने लगे थे। मेरी वजह से? नहीं नहीं, मेरी वजह से नहीं। पापा तो तुम्हें गलतफहमी की वजह से मारने वाले थे। उन्हें लग रहा था तुम खाने की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। मैं खाने की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। वही तो बता रही हूँ कि तुम्हारे पापा तुम्हें गलतफहमी की वजह से मारने वाले थे। ये गलतफहमी ना, यही सारी फसाद की जड़ होती है। अब देखो ना, जैसे मुझे गलतफहमी थी कि तुम एक जिद्दी बच्चे हो, बहुत ही गंदे बच्चे हो, और जैसे तुम्हें गलतफहमी थी कि मैं एक गंदी आंटी हूँ। मुझे गंदी फहमी नहीं है, आप गंदी आंटी हैं। मेरे मुंह पे। मुझे बात बताओ, हम दोस्ती नहीं कर सकते? कोई वजह ही नहीं है। वजह तो कोई है ही नहीं दोस्ती की। और अगर मैं तुम्हें दोस्ती करने की कोई वजह बता दूं तो? मुझे नहीं लगता। मेरे पास तुम्हारा एक सीक्रेट है, और सीक्रेट्स तो फ्रेंड्स में होते हैं ना। कौन सा सीक्रेट? यही कि तुम रोज रात को अपनी मम्मा के पास जाकर सो जाते हो। ये आपको किसने बताया है? मैंने खुद देखा है। प्लीज प्लीज बाबू को नहीं बताना, ये वो ओनली चीज मामा की भी ले लेंगे। नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। थैंक यू। बट आई एम रियली सॉरी। किस चीज के लिए? हर चीज के लिए सॉरी। अब सब ठीक है, सब अच्छा। तो फ्रेंड्स,
इतनी भी बुरी नहीं है, बस ठीक है। सोच रहा हूँ कुछ और दिन रहने दूँ। परेशान होंगी तभी तो यहाँ रह रही हैं, और आप भी तो कहती हैं कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। बस आपकी वजह से रहने दे रहा हूँ, वरना तो ऐसी बात है ही नहीं। उमर, उमर। आप सोएंगे? बस सोने जा रही थी, एक बात करनी है। कौन सी बात? आज के बाद आप उमर को कुछ नहीं कहेंगे। अगर वो जिद करेगा तब भी कुछ नहीं कहेंगे। आप मेरे पास आएंगे, मैं उसे समझा दूंगी, बस आप उसे डांटेंगे नहीं। अब मुझे अपने उस जुमले पे यकीन हो गया कि आप बच्चों से ज्यादा बच्ची। थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। किसी का जानी दुश्मन होना और उसी का जान से प्यारा हो जाना, ये सिर्फ बच्चों की आदत है। हाँ, हूं मैं बच्ची, और मुझे बड़ा नहीं होना। और स्पेशली अगर बड़े ऐसे होते हैं ना, फिर तो बिल्कुल बड़ा नहीं होना। ठीक कहा, बड़ा होना कोई फायदे का सौदा थोड़ी होता है। मगर हालात इंसान को बगैर उससे पूछे, उसकी मर्जी के बगैर बड़ा कर देते हैं। ये पूछना भी गवारा नहीं करते कि भाई साहब, आप बड़ा होना चाहते भी हैं कि नहीं। बिल्कुल इसी तरह सबा की मौत ने मुझे मेरी मर्जी के बगैर, पूछे बगैर, मैं नहीं चाहता कि उमर के साथ भी यही, इसलिए मैं उसे कोसों दूर इस फार्म हाउस पे ले आया। सबा की सारी चीजें, सारी निशानियां बिठा दी, हटा दी यहां से। उसकी हर जिद, हर ख्वाहिश को पूरा किया ताकि वो खुशियों में मसरूफ रहे, दुखी ना हो। बस यही तो सबसे बड़ी गलती की आपने। सबा आपकी लाइफ में एक उम्र के बाद आई होगी, लेकिन उमर तो पहले दिन से ही उसके वजूद का हिस्सा था ना। आपको ऐसा क्यों लगा कि उमर को सबा को पूरी तरह भूल जाना चाहिए? हर दुख को भूल जाना मसले का हल नहीं होता। जिंदगी में कुछ दुखों का साथ रहना ही जिंदा रहना सिखाता है। शायद आप सही कह रही हैं। उस बच्चे के लिए बहुत तकलीफदेह है अपनी माँ से दूर होना, और उससे भी ज्यादा तकलीफदेह ये है कि आपने उससे उसकी माँ की एक एक चीज छीन ली। आई एम रियली सॉरी टू से, आप होते कौन है उसे उसकी माँ से दूर करने वाले? बाप हैं, बाप बन के रहे। आपने उसकी माँ की एक एक चीज उससे ले ली। आपको पता है उन चीजों में उसकी माँ की खुशबू है। माँ तो वापस नहीं आ सकती, कम से कम उसकी खुशबू तो उमर के पास रहने दें। मैं भी कितना संगदिल, इस एंगल से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं आयशा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लकड़ी है मेरे पास,
या फिर आंसू पोंछने के लिए दे रही हूँ? आई एम सॉरी। नहीं, आई एम सॉरी। तो बताएं कैसी लगी इस बच्ची की बातें? 14 तबक रोशन कर देंगे। तो चले पूरी रात अपने अरमानों को आग लगाएं और सुबह तक इसमें जले। वैसे बाय गॉड पहली बार जिंदगी में कोई ऐसा आदमी देख रही हूँ जो पूरी रात एक आग को कंपनी देता है। मैं जा रही हूँ सोने। पिस्तल दे, गोलियां तो बराबर भरी ना, उसके सीने में गोली उतारूंगा। शराफत से बता दे मेरी होने वाली बीवी कहाँ है? सही, इसको क्या पता आपकी होने वाली बीवी कौन है? सही बात है, ये कौन सा उस शादी में था जहाँ पर आपकी रच कर बेइज्जती हुई थी? बेइज्जती मतलब? इसके कहने का मतलब है बीवी भाग जाए शादी से तो कोई मेडल थोड़ी मिलेगा, इज्जत ही तो खराब होती है। सही बकायदा आपको जलील करके गई है वो। सुल्फी की बच्ची, ये क्या तरीका है? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भली करे आया साईं, ये तो मेरी लान होनी चाहिए। ये क्या तरीका है? तुम इधर क्या कर रही हो? शादी से छोड़कर भाग गई, यू नॉटी गर्ल। सही बकायदा आपको जलील करके गई है वो। हाँ पता है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। सही, आपको याद नहीं दिलाएंगे तो गुस्सा कैसे आएगा? हाँ यही तो फिर है। पता कौन था जिसके लिए तूने मुझे छोड़ा? मैं उसकी बोटी बोटी करके बारबेक्यू कर दूंगा। मालिक है इस फार्म हाउस का, बड़ा ही कोई गंदा बंदा है, भला का बिगड़ा हुआ। हमारे साईं से भी ज्यादा गंदा है। तोला साईं, इसका मतलब है कि हमारे साईं से भी ज्यादा कोई बिगड़ा हुआ हो सकता है। इसकी ऐसी की तैसी। पिस्तल दे, गोलियां तो बराबर भरी ना, उसके सीने में गोली उतारूंगा। साईं पूरी क्या, इसमें तो एक भी गोली नहीं है। गोली क्यों नहीं है? साईं आपने कहा था कि पिस्टल उठा लो, गोलियों का तो बोला ही नहीं था। वाह रे वाह, मैं बोलूंगा नहीं तो उठाएगा नहीं, खुद ही उठा लेते। सही, आपको तो पता है हम आपके हुक्म के बिना कुछ भी नहीं उठाते। तुम लोगों से तो मैं बाद में निपटता हूँ, अभी जरा मैं उसको मार के आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो, वो भी बगैर गोलियों वाली बंदूक के? उसके पास 12 किस्म की बंदूकें हैं, खचाखच गोलियों से भरी हुई। और देखो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? ये तुमने पहले क्यों नहीं सोचा? शादी से छोड़कर भाग गई। पागल थी, जाहिल थी, अंधी थी, बेवकूफ थी। मुझे पता ही नहीं था कि मैं किस हीरे को ठुकरा रही हूँ। सही, अब कंफर्म कर लें, आपको इसने हीरा ही कहा है ना? अगर गलती का एहसास हो गया है तो मेरे साथ चलो। नहीं मैं अभी नहीं आ सकती, मेरा सारा सामान उसके पास है। कौन सा सामान? मेरी ज्वेलरी, मेरे पैसे, सब कुछ, ये सब छोड़ के मैं नहीं आ सकती। तो फिर कैसे आओगी? मैंने सारा प्लान सेट कर लिया है यहाँ से निकलने का। तुम जाओ यहाँ से, मैं आ जाऊंगी। कैसे यकीन कर लूं? इस गार्ड से पूछ लो, इसकी हेल्प से ही मैं यहाँ से निकलकर भागने वाली हूँ। पर सही, इसने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं है। तुमने इसके मुंह पे कपड़ा जो बांध दिया था तो कहाँ से बताएगा तुमको? सही, माफी, हमें पता ही नहीं था आप हमारी अपनी टीम के आदमी हो। आप जा सकते हो, जाओ। भागी गया है। अब देखो तुम जाओ हाँ यहाँ से, मैं तुम्हें कॉल करूंगी 1-2 दिन में, फिर तुम यहाँ आके मुझे हमेशा के लिए यहाँ से ले जाना। पक्का? पानी, अब जाओ हाँ यहाँ से। वो जो गार्ड था ना, वो तुम्हारी हेल्प करेगा अंदर आने में। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा, भूल मत जाना। नहीं गधे, मेरा मतलब है मैं अपने होने वाले शौहर को कैसे भूल सकती हूँ? वाह रे वाह, आओ। वल्लाह कसम से बहुत ही कुछ।